सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? होपफुली एवरीवन इज डूइंग फैंटास्टिक। सो चलिए देखते हैं आज निफ्टी ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स क्रिएट करे हैं और देखते हैं कि कल के दिन क्या होने वाला है, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और डिस्कस करेंगे हम ओपन इंटरेस्ट में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट अपडेट्स फॉर टुमारो, एंड कल के लिए हमारा क्या एक्शन प्लान होने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ, आगे बढ़ने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा तो प्लीज कर दीजिए, बिकॉज यू आर गोइंग टू इंप्रूव योर रिसर्च अ लॉट अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो। सो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था, एग्जैक्टली आपको समझ में आया होगा कि लेवल्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है। चलिए जैसा कि हमने कल डिस्कस करा था कि अगर मार्केट इस जोन में कहीं पर ओपन होता है तो इट मींस दैट यहाँ से जब भी ये हमारे जो 24,300 का हमने जो यहाँ पर अपनी सपोर्ट लाइंस खींच रखी हैं, मैंने ये बोला था कि यहाँ पर जाके रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा। एग्जैक्टली मार्केट जिगजैग होता है ऊपर से नीचे, और फिर यहाँ पर एक आता है रेजिस्टेंस और एक ही मूव मिलता है पूरे दिन में, जो कि हमको जहां पर थोड़ा सा हम लोग ट्रेड कर सकते थे। उसके बाद में एक और मूव आता है, बट इट वॉज क्वाइट अ लेट मूव, तो इसको अवॉइड करना ज्यादा बेहतर था। सो आई मीन क्लियरली बोला था कि अगर मार्केट को ऊपर जाना है, एक बार मैं इसको छोटा करके दिखाता हूं आपको। तो इसलिए मैं बोल रहा था कि यहां पर अगर शुरुआत के 1 घंटे में मार्केट ओपन होकर इधर अगर कहीं पर आ जाता है और सस्टेन करता है, देन फिर हमारे पास एक खुला आसमान था 24,500 के लिए। बट ऐसा कुछ नहीं होता है, बिकॉज ऑफ देयर आर एन नंबर ऑफ ग्लोबल टेंशन। और हमने देखा कि कल रात को जो फेड का फेड रेट का जो डिसीजन था, दैट वाज अगेन उन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए। तो शायद मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक रेट कट का, बट इट वाज नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमने देखा कि जो वेस्ट एशिया वार है वहां पर काफी ज्यादा फिर से एस्केलेट हो गई हैं चीजें। और उसकी वजह से आप देख सकते हो यहाँ पर क्रूड ऑयल की प्राइसेस आप लगातार देख सकते हो। कल के दिन एक बड़ा सा हमको यहाँ पर क्रूड ऑयल में यहाँ पर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिलती है। और उसकी वजह से सेम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो US 500 हमको ट्रैक करते हैं, बिकॉज इस टाइम पे हमारे यहाँ इंडिया में यही ओपन रहता है। सो आप देख सकते हो यहाँ पर हमको एक बड़ी सी कैंडल देखने को, रेड कैंडल देखने को मिल जाती है। सो दैट वाज द रीजन जहां पर मार्केट में थोड़ा सा इंडियन मार्केट जो कंपनीज के रिजल्ट्स आ रहे हैं इस काफी अच्छे नोट पे आ रहे हैं। दैट्स वाई हम निफ्टी में काफी अच्छी रैली देखने को मिल रही है हमारे यहाँ पर। बट निफ्टी सस्टेन कर रही है, दैट इज अ गुड थिंग, क्योंकि अभी 1-2 दिन से फिर से चीजें एस्केलेट हुई हैं। चलिए डेली लेवल पर देखते हैं हम लोग। ओके, सो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर हम डेली चार्ट्स पे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। सो अगेन सेम चीज यहाँ पर है। यहाँ पर एक अच्छे खासे पहले भी निफ्टी यहाँ तक ट्रेवल कर चुकी है 24,300 तक। तो और जो अगला जो हमको निफ्टी का यहाँ पर देखने को मिल सकता है, दैट इज यहाँ से यहाँ तक की रैली हमको देखने को मिल सकती है। बट अगेन यहाँ पर भी लॉजिक वही है कि कल की अगर मैं मार्केट की बात करूंगा तो सबसे पहले मुझे ओपनिंग चाहिए यहाँ पर, और पहले 1 घंटे के लिए सस्टेनमेंट चाहिए। अदरवाइज अगर मार्केट यहीं की यहीं पर अगर कहीं ओपन होता है तो डिफिकल्ट होगा मार्केट को जिग जैग करते हुए ऊपर जाना। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक की रैली हमको देखने को मिल सकती है। सो अगेन पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे निफ्टी में कल क्या होने की संभावना है, उसको हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर में। पहले हम और दूसरी चीजों को देख लेते हैं। सो हमने बैंक निफ्टी के बारे में पहले बात करनी है। सो बैंक निफ्टी को मैं समझने की कोशिश करता हूँ और आपको समझाता हूँ साथ में। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर लगातार पिछले 2-3 दिन से हमको डॉजेस देखने को मिल रही हैं बैंक निफ्टी में। अगेन यहाँ पर ये लेवल मुझे जब तक क्रॉस करता हुआ नजर नहीं आएगा, अगेन इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द बैंक निफ्टी एज वेल। सो बैंक निफ्टी में अभी थोड़ा सा सस्टेन करिए, अभी भी कुछ भी, क्योंकि इस जोन में जब तक है 57,300 के आसपास है, यहाँ पर आपको जिग जैग ट्रेड्स मिलेंगे और बहुत ज्यादा मुश्किल होगी ट्रेड करने में। सो अगेन जब तक 57,500 के ऊपर सस्टेन नहीं करने लग जाए बैंक निफ्टी, और ये बहुत जरूरी है निफ्टी की रैली के लिए भी, देन वी कैन से कि हमको एक अच्छे दोनों का कॉन्फ्लुएंस देखने को मिल सकता है। सो अगेन एक और चीज की मैं बात करना चाहूंगा जो हमारे सीरियस लर्नर्स हैं उनके लिए, जो लोग भी सीरियस होकर के इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को सीखना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो को ग्रो करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कैसे वर्क करते हैं स्टॉक मार्केट में, अपने पोर्टफोलियो को कैसे कंपाउंड करना है, तो मैं वहां पर स्वागत करना चाहूंगा ऐसे सीरियस लोगों का हमारे वेल्थ कंपाउंडर मास्टर क्लास में, जिसको मैं लेने जा रहा हूँ इस संडे 12 PM। सो आई एम रियली वेलकमिंग ऑल ऑफ यू, अगर जो भी इंटरेस्टेड है, बिकॉज यू आर लिटरली गोइंग टू ब्लो, इट इज लिटरली गोइंग टू ब्लो योर माइंड, यू आर ब्लो योर माइंड एंड यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो अगर आप लोग चाहते हैं, इंटरेस्टेड है, तो ये स्कैनर दिया गया है, इस पर क्लिक करके आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे जाके रजिस्टर कर लीजिए, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज कम्युनिटी पे भी आपको बहुत प्रीमियम कंटेंट मिलता है और आपको वेबिनार का लिंक भी वहीं पर मिलेगा। प्लस मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, सो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड। चलिए सीधे चलते हैं, एक पहले हीट मैप चेक करते हैं कि आज कौन कौन सी कंपनी में गिरावट और हमको तेजी और मंदी देखने को मिली है।
सो केपीआई टेक में आज 8% की गिरावट, वारी एनर्जीज, अदानी पोर्ट्स, ये कुछ नेगेटिव कंपनीज हैं। और अगर मैं पॉजिटिव कंपनीज की बात करूं तो सोना कॉम्स, हीरो मोटोकॉर्प, टीवीएस मोटर, जीबीटी, एमएनएम। सो यहाँ पर काफी सारी ग्रीनरी दिख रही है, बिकॉज ऑल एंड ऑल मार्केट 0.30% के अराउंड क्लोज हुआ है। सो दिस इज अ गुड थिंग। जैसे कि मैंने बोला कि रिजल्ट्स काफी अच्छे आ रहे हैं, बट ग्लोबल सिनेरियो फेवरेबल नहीं है। दैट इज वाई हमारी निफ्टी थोड़ा सा संघर्ष कर रही है। बट नो नीड टू वरी। जहां तक आउटलुक है, मेरा आउटलुक है, मुझे लगता है कि अगले एक साल के अंदर कहीं ना कहीं निफ्टी में अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, बिकॉज 2-3 साल से लगातार स्क्वीज हो गया है। हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है लगातार बढ़ रही है, बट स्टिल निफ्टी में उस तरीके से हमको रिटर्न्स देखने को नहीं मिले हैं। अगेन जो क्रेडिट ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी है, 16-17% के हिसाब से क्रेडिट ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। सो नथिंग टू वरी अबाउट। अगेन मैं कुछ न्यूज़ देखना चाहूंगा, अगर कुछ है तो। यहाँ पर कोई बहुत बड़ी न्यूज़ नहीं है आज की डेट में। बजाज फाइनेंस की क्वार्टर जो रिजल्ट है, 28% की क्वार्टरली ग्रोथ मिली है। वेदांता में 3x की ग्रोथ मिली है। सो ये थोड़ा देखने लायक है। आप लोग भी जाइए, देखिए वेदांता की एनुअल रिपोर्ट्स है, उसको जाकर के पढ़िए, या फिर इनका जो कॉन कॉल है उसको जाकर के आप पढ़ सकते हैं। अगेन यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ब्रेंट क्लाइम्स, एक बार फिर से क्रूड ऑयल है वो $90 के ऊपर चला गया है। और यहाँ पर एक थोड़ा सा फिर से, जैसा कि मैंने क्रूड ऑयल की आपको कैंडल दिखाई थी, एक बार फिर से टेंशन से रप्ट हो गई। दैट इज नॉट अ गुड न्यूज़ एट ऑल फॉर द मार्केट्स। आईपीओ को देखना चाहेंगे एक बार। आईपीओ में यहाँ पर पूजा इंजीनियरिंग, ओहो, यहाँ पर आप देख सकते हो 115, बहुत कम देखने को मिलता है गाइस, 115 गुना का सब्सक्रिप्शन। और इसकी लिस्टिंग है अगस्त 4, सो आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। देन देयर आर टू मोर आईपीओस, मणिपाल हेल्थ एंटरप्राइजेस 0.19 और 1.5 अराउंड एचआर हाइजीन प्रोडक्ट्स। सो इन दोनों में कुछ नहीं है, बट पूजा प्रिसीजन अमेजिंगली डूइंग सो दिस इज इट फ्रॉम द आईपीओ साइड। नाउ हम लास्ट में फिर से डिस्कस करते हैं कि कल के लिए हमें निफ्टी में क्या सिनेरियोज देखने को मिल रहे हैं। सो अगर मैं निफ्टी की यहाँ पर बात करूं, एक बार फिर से आपको बता देता हूं कि अगर निफ्टी हमको ऊपर देखने को मिलती, अगर इस वाले जोन के ऊपर खुलती है और 1 घंटे सस्टेन करती है, देन मुझे लगता है कि यहाँ पर कल हमको 100-150 पॉइंट की रैली देखने को मिल सकती है। और हो सकता है हमको 24,500 तक के लेवल भी देखने को मिल जाए। बट अगेन शर्त वही है कि जो ओपनिंग है वहां पर सस्टेन करना चाहिए ओपनिंग के बाद। और ये तभी पॉसिबल हो पाता है जब दिन के शुरुआत में ओपनिंग हो जाए। अगर यहीं कहीं पर ओपन करती है तो फिर प्रोबेबिलिटी है कि एक नीचे की साइड तक, यहाँ तक जो आज का जो है क्या बोलते हैं ओपनिंग है, यहाँ पर लोअर साइड है। बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो कि धीरे धीरे एक रेजिस्टेंस सपोर्ट फॉर्म हो रहा है। तो शायद फिर यहाँ तक की रैली देखने को मिले और यहाँ से फिर एक रिवर्सल देखने को मिल जाए ऊपर की साइड। बीच में अगर कहीं पर ओपन होती है तो मान के चलो इन दोनों लेवल्स के बीच में रहने की बहुत ज्यादा संभावना है, अनलेस कोई बहुत बड़ा न्यूज नहीं आता है। सो आई होप सारे सिनेरियोज आपके साथ क्लियर हैं। अगर इसके नीचे ओपन हो जाती है सीधी, एक और सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर ये 24,000 तक निफ्टी पहुंच सकती है कल की डेट में। तो सारे सिनेरियोज क्लियर हैं एंड आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। अगर आप लोग लिटरली अपनी रिसर्च को इंप्रूव कर सकते हैं, करना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब द चैनल एंड जो हमारा वेबिनार है उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड आई एम टू मीट यू नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। थैंक यू।